हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। जो बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के मैं कुछ मिथ्स हैं जो दूर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले वो बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मर्चेंट नेवी के बारे में, काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी जो है वो सेम चीज़ है। भाई ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी जो है वो इंडियन डिफेंस का एक हिस्सा है। ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें मिनिमम जो आपके सर्विस रिक्वायरमेंट है वो है 15 ईयर्स, और जिसके बाद आप रिटायर आके पेंशन ले सकते हो या फिर कोई और जॉब पकड़ सकते हो पेंशन के साथ साथ। और जबकि मर्चेंट नेवी जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बहुत सारी जो है शिपिंग कंपनीज होती हैं जिसमें मैक्सिमम जो है वो सब प्राइवेट ही हैं। तो वहाँ पे जब आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब जो है एक तो प्राइवेट होती है और प्लस वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको जो है वो पेमेंट मिलती है। इंडियन नेवी के अंदर आपने एक बार जब ज्वाइन कर ली तो लगातार जब आप सर्विस करते हो तो 15-20 या जितने भी साल आप करते हो तो हर महीने आपको सैलरी मिलती है। लेकिन मर्चेंट नेवी के अंदर ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मान लो कि 4 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने साइन किया कंपनी के साथ, या फिर 6 महीने का किया, तो जितने महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जितने महीने आप शिप पे रहोगे तब तक ही आपको सैलरी मिलेगी। और जब आप घर पे आते हो, छुट्टी अपनी बिता रहे होते हो, उस टाइम पे आपको इसमें सैलरी नहीं मिलती। सेकंड चीज़ जो है, काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें फ़लाने कॉलेज से या फ़लाने इंस्टीट्यूट से कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि आपका जो है मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया। उन लोगों ने कोई एक छोटा सा टेस्ट लिया था और मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया, अब वो मुझे बुला रहे हैं एडमिशन के लिए। तो देखो, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एकदम प्योर फ्रॉड होती हैं। इनके झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का जो तरीका है उसके मैंने वीडियो बना रखी है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे कोई भी आपको कॉलेज कॉल करके कहता है, पहले कोई छोटा मोटा टेस्ट लेगा और उस टेस्ट में आपको फेल नहीं करेगा, आपको कह देगा कि आप पास हो गए और अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप आओ, आप हमें इतनी फीस दो और हमसे कोर्स करो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मर्चेंट नेवी में डेक साइड में जाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तो आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करो, उसमें पहले कैडेटशिप करो, फिर आप ऑफिसर बनते हो। और दूसरा तरीका होता है आप जीपी रेटिंग करके वहाँ पे जाओ। सो जीपी रेटिंग की जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप कोर्स तो कर लेते हो लेकिन आगे जॉब मिलना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप ऑफिसर लाइन में जाते हो तो आपकी जॉब जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योर होती है और इसमें आपका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट होता है। अब वो बच्चे जिन्हें काफ़ी कुछ आइडिया है मर्चेंट नेवी के बारे में और वो लोग मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, तो जैसा कि एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, कोई भी बच्चा जब मर्चेंट नेवी में आता है तो कोई भी शिपिंग कंपनी जब उसका इंटरव्यू लेती है या कोई भी कॉलेज जब उसका इंटरव्यू लेता है तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो उससे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। और एक बहुत ही पेट घिसा पिटा आंसर भी इसका चला आ रहा है कि बच्चे कहते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव एन एडवेंचरस लाइफ। मतलब उन्हें ये लगता है कि मर्चेंट नेवी के अंदर जो लाइफ होगी वो बहुत ही एडवेंचरस होगी, आपको देश विदेशों में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे को पता होता है कि वो मर्चेंट नेवी में आया है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और इनफैक्ट जो इंटरव्यूअर होता है उसको भी ये बात पता होती है कि मर्चेंट नेवी में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं, इसमें कोई एडवेंचरस लाइफ नहीं है। हाँ, एक ज़माना था, आज से 25-30 साल पहले हम कह सकते हैं कि भाई जो पोर्ट स्टे होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जो है शिप वो पोर्ट पे रुकती थी और फिर घूमने को भी काफ़ी मिलता था उसके अंदर। लेकिन आज के टाइम में पिछले 10-15 साल के जो ये सिनेरियो है इसका मैं आप लोगों को बता दूं, मर्चेंट नेवी के अंदर श्योर लीव मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। नाउ टाइम इज़ मनी। जब एक शिप पोर्ट पे लगता है तब उसका मीटर चालू हो जाता है और वो जितने घंटों तक पोर्ट पे रहेगा तो हर घंटे के हिसाब से बहुत हज़ारों डॉलर जो है वो कंपनी को पे करने पड़ते हैं उस पोर्ट अथॉरिटीज़ को। तो अब कार्गो ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत फास्ट हैं। शिप आते हैं, अलोंग साइड लगते हैं, फटाफट एकदम से जो वर्क प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी पोर्ट स्टेट कंट्रोल आ जाती है शिप के ऊपर, कभी आपका लोडिंग डिस्चार्जिंग एकदम से जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप गए वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाती है। तो चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं और आपको टाइम नहीं मिलता श्योर लीव जाने के लिए। और हर 6-6 घंटे, अगर आप ऑफिसर हो तो हर 6-6 घंटे में आपकी वॉच आएगी, और अगर आप क्रू लाइन में हो तो भी आप 4 घंटे की वॉच आएगी, फिर 8 घंटे का ब्रेक होएगा, फिर 4 घंटे की वॉच आएगी। तो आप अगर मान लो हल्का फुल्का आपने मैनेज कर भी लिया किसी पोर्ट पे बाहर जाना, तो फिर आपको जस्ट कुछ घंटे मिलते हैं उसमें। तो उस कुछ घंटों के लिए आप बाहर जाके घूम के आ सकते हो। उसमें भी आप कितना बाहर चले जाओगे, मान लो आपको 4 घंटे मिल गए तो 4 घंटे मिले हैं तो आप नहाओगे, धोओगे, बाहर जाओगे, खाना वाना खा के वापस आ जाओगे, बस दैट्स इट, इतना ही होता है। अब वो टाइम गया जब शिप काफ़ी टाइम तक पोर्ट पे रुका करते थे, श्योर लीव के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला करता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है इस फील्ड के अंदर। हाँ, बस अब इतना कह सकते हैं कि भाई जब भी आपकी कभी शिप ज्वाइनिंग आएगी तो मैक्सिमम जो आपकी शिप वो फॉरेन कंट्रीज से आप ज्वाइन करते हो, तो आप इंडिया से जो है वो फ़्लाइट्स पकड़ के जाओगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आपका आना जाना रहेगा। जब भी ज्वाइन करोगे इंटरनेशनल फ़्लाइट से जाओगे, फिर जब साइन ऑफ होएगा वापस घर आओगे तो फिर से इंटरनेशनल फ़्लाइट से आओगे। तो बस उतना आपके अंदर थोड़ा एडवेंचर मिलेगा। अब मान के चलो कि जब आपने एक बार शिप ज्वाइन कर ली तो 4 या 6 जितने भी महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस टाइम तक जब शिप पे रहोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको श्योर लीव नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत कुछ एक घंटों के लिए आप उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। प्लस एक और मिथ जो काफ़ी लोगों में होता है, उन्हें ये लगता है कि आपको 6 महीने शिप पे रहना होता है, फिर 6 महीने घर पे रहना होता है, फिर 6 महीने शिप पे, फिर 6 महीने घर। ऐसा नहीं है।
आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 या 6 जितने भी महीने का है, आप उतने महीने तो शिप पे रहोगे। उसके बाद जब आप घर आ जाते हो तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आप कितने टाइम तक घर पे रहोगे। दैट डिपेंड्स कि आपके पास दोबारा कंपनी से कॉल कब आती है शिप ज्वाइनिंग के लिए, और वो डिपेंड करेगा कि उनके पास कितना शिप्स हैं और कितने उनके पास क्रू हैं और कितनी अवेलेबिलिटी है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप साइन ऑफ करके आए और 1 महीने बाद ही कंपनी का दोबारा कॉल आ गया कि आप रेडी हो गया, आपको नेक्स्ट शिप पे ज्वाइन करना है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगले 5-6 महीने तक आपको कोई शिप नहीं मिले, इतनी भी वेटिंग मिल जाती है इसमें। मार्केट की बात करें तो आज से 15 साल पहले जो है वो बहुत अच्छी मार्केट हुआ करती थी। पहले लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था मर्चेंट नेवी में कैसे जाया जाता है, तो जिन भी लोगों को पता था कैसे जाया जाता है वो आराम से उसके अंदर एंट्री कर जाते थे। लेकिन आज के टाइम आप देखो बहुत सारे बच्चों में अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी लोगों को पता है मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का तरीका क्या है। तो अब कंपटीशन जो है वो इसके अंदर थोड़ा बढ़ गया है, और जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ वेटिंग होगी और थोड़ा सा स्ट्रगल भी होगा। फॉर एग्जांपल, जब पहले आप 1 साल का प्रीसी कोर्स करते थे किसी भी कॉलेज से, तो कोर्स करने के आपको 2-2.5 महीने के बाद जो है शिप मिल जाता था। मेरे साथ भी ऐसे ही होता, जैसे मैंने 2007 से लेकर 2008 तक मैंने प्रीसी का कोर्स किया था, और 2008 हम शायद जुलाई या अगस्त में पास आउट हो गए थे, और मुझे अक्टूबर में जो है वो शिप मिल गया था। लेकिन आज के टाइम में कई कंपनीज में 1-1 साल की भी वेटिंग है कि आपने एक बार कोर्स कर लिया और हो सकता है कि आपको अगले 1 साल लग जाए शिप मिलने के लिए। तो 1 साल के बाद आपकी जो है वो शिप पे कैडेटशिप स्टार्ट हो। पैसे की बात करें तो नो डाउट बहुत पैसा है इस फील्ड के अंदर। आपकी सैलरी जो है वो बहुत जल्द जो है वो लाखों में हो जाती है। इतना क्विकली आप इसके अंदर मनी अर्न कर सकते हो जितना किसी और प्रोफेशन में आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा। प्लस आप इसमें डॉलर्स में कमाते हो, और अगर आप 183 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो आपकी जो सैलरी जो है वो टैक्सलेस होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक तो इतने सारे लाखों में पैसा कमाना और उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना, तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर आपकी सैलरी जो है वो सिर्फ तब तक मिलती है जब तक आप ऑन बोर्ड होते हो या ऑन शिप होते हो। एक बार आप घर आ गए तो उसके बाद आपकी सैलरी मिलनी बंद हो जाती है, और दोबारा आपकी सैलरी तभी स्टार्ट होगी जब आप फिर से शिप ज्वाइन कर लेते हो। इसमें सैलरी इतनी ज़्यादा होने का एक रीज़न तो ये है कि जो शिपिंग कंपनीज होती हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ की होती हैं, और ये जो आपको सैलरी देती हैं वो US डॉलर्स में देती हैं, और फिर वो US डॉलर्स को जब आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो वो सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और प्लस इसके अंदर लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं होती, आपको काफ़ी टाइम तक अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, सोशल लाइफ से कट ऑफ होकर रहना पड़ता है, इंटरनेट के बिना रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको जो है सैलरी ज़्यादा मिलती है। मर्चेंट नेवी में कैरियर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आसान नहीं है अपनी फैमिली से इतने टाइम तक दूर रह पाना। जब एक 17-18 साल का बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है तो महीनों तक अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से दूर रहना ये आसान नहीं है। फिर 8-10 साल के बाद जब उसकी शादी होती है तो अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से दूर रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। सो आजकल के 11th-12th क्लास के बच्चे जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उन लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ अलग कर सकते हो, आप में कुछ काबिलियत है कुछ बेटर करने की, कुछ अलग करने की, तो आप मर्चेंट नेवी को साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्रोफेशंस हैं, पर आपको लगता है कि आप और कुछ बेटर नहीं कर पाओगे तो आप मर्चेंट नेवी ट्राई कर सकते हो। इस फील्ड के अंदर पैसा तो है, बहुत है, लेकिन आपकी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्टर्ब रहती है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपनी लाइफ के मेजर जो इवेंट्स हैं वो आप इसमें मिस कर जाते हो, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स के बर्थडेज, यार दोस्तों के रिश्तेदारियों की शादियाँ, या और बहुत सारे फेस्टिवल्स, इस तरीके की चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी ही हो तो सही तरीके से DG अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंदर ही DNS का कोर्स करके इसके अंदर ऑफिसर लाइन में जाया जाए, पर किसी भी नॉन DG अप्रूव्ड फेक इंस्टीट्यूट या फिर किसी एजेंट के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चलिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।